दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने अभी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो अगर इससे हम NCERT का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है NCERT उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल की मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल बनते कैसे हैं। इस पर एक बार ये देखेंगे, उसके बाद हम NCERT के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो डिस्टेंस पे आते हैं। यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस पे। कैसे कैसे आप देख लीजिए। एक रहेगा कि आप यहाँ से यहाँ तक गए 12 मीटर, उसके बाद टर्न हो गए और 5 मीटर गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना हो गया 17 मीटर। ठीक, इसी में अगला क्या करेंगे, हम चेंज क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे 12 मीटर रहने देते हैं, ये 5 मीटर, फर्दर 12 मीटर और फर्दर 5 मीटर। ठीक, ये कितना हो गया 12 मीटर, ये 5 मीटर, ये 12 मीटर, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, 5 मीटर। आप फिर से यही थे और यहीं पर फिर से आ गए। अब आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 5 मीटर, कितना हो गया 12 12 24 10 34 34 मीटर। ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल की। ठीक, चलिए इसमें एक और पूछा जाता है कि अगर हमसे कहा जाए कि आप जो है मैदान में रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सपोज करिए कि सर्कुलर है, एक सर्कुलर पाथ है, थर्ड पार्ट हो गया इसका, सर्कुलर पाथ है। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक, चलते 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 आप आके यहाँ रुके, तो आप कितना डिस्टेंस कवर किए हैं। सपोज करिए इसका रेडियस कितना है 7 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस आपकी है वो कितनी होगी, डिस्टेंस जो है, क्योंकि आप इसके किनारे किनारे चल रहे हैं, तो जो आपने डिस्टेंस कवर की होगी उसके सरकमफ्रेंस के बराबर की डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू ले लेते हैं और r की वैल्यू 7 कैंसिल, हमको कितना मिल गया 44 मीटर। ठीक, इसी में एक पार्ट और पूछा जाता है, जरा ये भी आप ध्यान से देख लें कि अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है मान लीजिए धीमे सही से दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपने केवल हाफ राउंड लगाया है, केवल हाफ राउंड, ये राउंड लगाया आपने, यहाँ से शुरू किया आपने दौड़ना और यहाँ पहुंच गए। ठीक, यहाँ पे पहुंच गए, तो अब आप बताइए कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, अब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अभी भी इसका रेडियस कितना है, जितना हमने सब पहले ले रखा था 7 मीटर। तो आप ये देख रहे हैं कि आपने आधा सर्किल कंप्लीट किया है, आधा सर्किल कंप्लीट किया है, तो आधा पार्ट का मतलब सरकमफ्रेंस का आधा, तो अगर हम सरकमफ्रेंस का आधा कर दें तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल डिवाइड बाय 2। तो सरकमफ्रेंस कितना है इसका 2 पाई r, इसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमको क्या मिल गया पाई r, और पाई r का हम निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, लगभग जैसे 22 मीटर। तो आपने आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 22 मीटर। अगर डिस्टेंस में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी चारों तरीके से हो जाएगा, इसी चारों, तो वो कोई भी हम ग्राउंड ले रहे हैं, वो कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले कहे कि आप कोई रिंग घुमा रहे हैं या कुछ भी घुमा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा इसके बाहर से नहीं बनेगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पहला हो सकता है, जैसा कि आपने देखा, फिर से आपसे कहेगा कि ये एक बंदा है जो यहाँ से चलना शुरू किया, और डिस्प्लेसमेंट की क्या खासियत होती है ये आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट में हमको हर चीज़ की डायरेक्शन पता होती है। ठीक है, हम जरा इसे यहाँ डायरेक्शन ले लेते हैं। ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है, ये क्या है नॉर्थ है, और ये साउथ है।
तो आपसे कहा जाएगा कि शुरू में हम ईस्ट डायरेक्शन में गए, फिर वहां से हम साउथ डायरेक्शन में टर्न होके इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक, एक बात और देखिए कि इसके साथ साथ आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी जानना है। तो अगर इस पॉइंट पे इस चीज ये जो हमने बनाया है, इसको हटा देता हूं मैं भी, ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इसके साथ साथ हमें इसका डायरेक्शन बनाना भी जरूरी है। तो जरा आप इसको फिर से बनाइए, इधर बना लेते हैं। ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसको हम लाके यहाँ रख दिए, इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए। तो हमको कैसा प्रतीत होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम इस जगह से, तो इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं? इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो क्या लिखा जाएगा इसका आंसर? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमें यहाँ देखिए कि पाइथागोरस आप लगाएंगे तो ये 12 है, तो 5 है, तो ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 13 मीटर होगा। किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन माने रखती है हमेशा, याद रखिएगा। चलिए, इसमें और कैसा क्वेश्चन वो पूछेगा इस टॉपिक में, जिसमें में और अगला क्वेश्चन है वो बनाना चाहेगा एग्जामिनर, तो कैसे बनाएगा कि कहेगा कि ये हम इतना गए 12 मीटर, 5 मीटर नीचे आए, फिर हम 12 मीटर गए, कहेगा फिर हम 12 मीटर ही आए इधर। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट बताओ, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप यहाँ थे, यहाँ पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पॉइंट होगा, और ये पॉइंट कितना है? अगर ये 12 है, ये भी 12 है, तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। लेकिन किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है? फिर से हम इसको उठाएंगे और यहाँ लाके रखेंगे, तो जो साउथ की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन ये पड़ेगी। ठीक, तो साउथ डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है, इन साउथ डायरेक्शन। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में वो कह दे कि आप वापस जो है इसी जगह पहुंच गए, तीसरा पार्ट हम इसका लेते हैं, कि आप ऐसे गए, फिर इधर आए, फिर यहाँ पहुंचे, और फिर वापस इसी जगह पहुंच गए, जहां से चलना शुरू किए थे वहीं पे पहुंच गए। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका? कोई शॉर्टेज डिस्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिल रही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0। एक तो ये टाइप का हो गया क्वेश्चन। दूसरा टाइप इसमें क्या पूछा जाता है? सेम सर्किल वाला। आपसे कहा जाएगा या एक साइकिल का व्हील है, या आप दौड़ रहे हैं किसी सर्कुलर पाथ में, आप घूम रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सपोज करिए आप यहां से दौड़ना शुरू किए, और फिर वापस यहीं आ गए, तो आपने डिस्टेंस तो इतनी कवर की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि आप जहां थे वहीं रह गए। ठीक, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि अगर पहली पोजीशन ये है और दूसरी भी पोजीशन यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, बिकॉज एक्चुअल पोजीशन जो है वो चेंज ही नहीं हो रही है। आपने मेहनत तो कर दी, लेकिन आप जहां थे वहीं रह गए, इसीलिए हम जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी ये 0 है। चलिए, ये वाला सेम यही क्वेश्चन यहाँ फिर से लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आपने एक हाफ राउंड कंप्लीट किया है, तो आप अपना डिस्प्लेसमेंट बताइए। ये 7 मीटर है, यहां से आप चलना शुरू किए और यहां आके रुक गए, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2। अब आप अपना डिस्प्लेसमेंट बताएं। ठीक, जब हम यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस देखेंगे, तो इसकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। हम ये अगर करना चाहें तो ये भी नहीं हो सकती। कोई भी
इस सीधे रास्ते के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ तक बनाए। इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना पाए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये जितना होगा, और ये क्या है? ये क्या है? ये डायमीटर है। जो लाइन सेंटर से पास होती है किसी सर्किल से वो डायमीटर होती है, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस से डबल होता है डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। ठीक, आशा करता हूँ मैं आपको इस चीज समझ में आ रही होगी आपको। ये 4 तरीका है, 4-5 तरीके जो है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें है, थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपसे, कि हमने कहा कि भाई ये कंप्लीट सर्किल नहीं है, बिल्कुल सर्किल का 1/4 पार्ट ही दौड़ पाया। बहुत ही छोटा बच्चा है, दौड़ना शुरू किया तुरंत रुक गया। ठीक, अब बताइए अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि सर्किल का केवल 1/4 पार्ट ही ये कंप्लीट कर पाया है। हमें पता है कि सर्किल का रेडियस कितना है? 7 मीटर, 7 मीटर। वो 1/4 पार्ट ही कंप्लीट किया है, तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। वो यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ पहुंचा, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें ये भी डिस्टेंस बन सकती है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी होगी? जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो फिर हम वही पाइथागोरस अपना लगाएंगे, ये 7, तो इसको निकालना है, दोनों का अंडर रूट करके ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 98। ठीक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट में। चलिए स्पीड में आते हैं। स्पीड में क्वेश्चन जो है यही, आप डिस्टेंस ले लीजिए, एक तरफ डिस्टेंस लेते हैं और डिस्टेंस का ही स्पीड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सपोज करिए कि ये 12 मीटर क्या है क्वेश्चन, टाइम टू कवर अ 12 मीटर इज 12 सेकंड। उसको 12 मीटर कंप्लीट करने में अगर 12 सेकंड लगे हैं तो स्पीड क्या होगी? पहला पार्ट क्या है? 12 मीटर कवर करने में 12 सेकंड लगे हैं, तो उसकी स्पीड बतानी। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 12 मीटर कंप्लीट करने में 12 सेकंड लगे हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 12 मीटर की। यहाँ से ले लीजिए, डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर की, और टाइम कितना है? 12 सेकंड। तो हमें कितना मिल गया? 1 मीटर पर सेकंड। ये क्या है? हमारी स्पीड है। ठीक, अगला पार्ट पे आते हैं। ये क्या है? ये कह रहा है कि 5 मीटर को कंप्लीट करने में उसको 2.5 सेकंड लगे हैं। तो वहां टर्न हुआ, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो गई और उसको जो है 5 मीटर कंप्लीट करने में 5 सेकंड, 2.5 सेकंड लगे। तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5 मीटर अपॉन 2.5 सेकंड कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। तो हमको स्पीड क्या मिल गई? 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसकी टोटल की स्पीड बताइए, क्या कहा जाए कि आप यहां से चले और यहां पहुंच गए पोजीशन 1, पोजीशन 2, और आप यहां पहुंचने के बाद अपना स्पीड बता रहे हैं कि कितनी स्पीड से आप यहां पहुंचे। आपको अपनी स्पीड बतानी है। तो ये कितना है? 12 मीटर है। आप इसमें समय कितना लगा है इसको कवर करने में? यहां तक कितना समय लगा है? 12 सेकंड। ठीक, ये कितना है? 5 मीटर, और इसको कवर करने में आपको कितना लगा? 2.5 सेकंड। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना हमने कवर किया 12 मीटर 12 सेकंड में। इतना जो डिस्टेंस हमने कवर की वो 5 मीटर है और 2.5 सेकंड में कवर की। अब यहाँ पे हमको फिर से निकालना क्या है? क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए चूंकि दो हमको मिल जा रही है, एक स्पीड इसकी मिल जा रही है, एक स्पीड इसकी मिल जा रही है। तो स्पीड जब अलग अलग हो तो हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा?
12 प्लस 2.5 और टोटल टाइम कितना होगा 12 प्लस 2.5, सॉरी डिस्टेंस कितना होगा 12 प्लस 5। तो हमको जो डिस्टेंस मिल गया टोटल और 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 मीटर और टाइम कितना लग गया इसको 14.5 सेकेंड। ठीक, ये वैल्यू को कैसे भी आ रही है लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में तो है ही है ये एवरेज। चलिए छोड़िए इसका क्या कैलकुलेशन करना, बस ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस जोड़ लिया है और नीचे टोटल टाइम जोड़ लिया है। ठीक है, अगला हम इसमें आते हैं सर्किल में अपने। आप सर्किल में यहाँ से शुरू किए, आपने एक राउंड लगाया 10 सेकंड में। हमने क्या किया, सर्किल का एक राउंड लगाया, ये सर्किल है, इसकी रेडियस 7 मीटर है और एक राउंड जो आपका एक राउंड इसका लगा है वो कितने में लगा है 11 सेकंड में। कंप्लीट 1 राउंड इन 11 सेकंड। आपने इस सर्किल का एक राउंड 11 सेकंड में लगा दिया है। 11 सेकंड में एक राउंड लगा दिया है। सर्किल यही सेम है, वहां जगह कम होने की वजह से हमने ऐसा बनाया है। एक राउंड कितने में लगाया आपने 11 सेकंड में। तो फिर आपको फिर से यहाँ स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस से हमने डिस्टेंस पहले निकाली 44 मीटर, तो स्पीड कितनी हो गई 44 मीटर ऊपर अपॉन टाइम कितना है 11 सेकंड। 11 सेकंड लगे हैं तो स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब ये ऐसा हम इस पे भी ले सकते हैं। हमने इतना लिया मान लीजिए और कम टाइम लगा हमारा। समझ में आ रहा है ना आपको? आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आगे वेलोसिटी। वेलोसिटी में एक अंतर क्या रहता है कि भाई स्पीड के साथ अगर हमको उस चीज की डायरेक्शन पता है तो हम वो क्या कहेंगे कि भाई इस वेलोसिटी की बात हो रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि टाइम टू कवर अ 12 मीटर इन 12 सेकंड। टाइम जो है 12 मीटर को कवर करने में कितना लगा 12 सेकंड, और ये हमने किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में। तो हमको केवल जो स्पीड वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, इस क्वेश्चन को समझिएगा कहाँ अंतर हो रहा है। तो आप शुरू में केवल इतने की बात हो रही है, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। शुरू में किसकी बात कर रहे हैं, केवल 12 मीटर की। तो हम 12 मीटर को 12 सेकंड लगा है हमको, तो क्या होगा 12 अपॉन 12 मीटर है, ये सेकंड है, तो मुझे क्या मिल गया 1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ये सबसे जरूरी चीज है, इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, दूसरा पार्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो 5 मीटर हो 2.5 सेकंड में ट्रेवल किया, तो सेम ऐसे निकालेंगे जैसे हमने यहाँ स्पीड निकाली है। 5 मीटर को स्पीड से यहाँ निकाली, ऐसे ही वेलोसिटी निकलेगी। बस क्या रहेगा कि हमारी डायरेक्शन क्या है वेस्ट डायरेक्शन। तो सेकंड में हमारा क्या निकल आएगा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 2 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट डायरेक्शन। सबसे तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, तीसरा जानना कि अब हम इस पूरे को ले रहे हैं और पूरे की हमें वेलोसिटी बतानी है। ये 12 मीटर उसको कवर करने में 12 सेकंड लगे, ये 5 मीटर कवर करने में 2.5 सेकंड लगे, तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी। और जब भी हमको टोटल वेलोसिटी निकालने को कहे तो हम क्या करते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, जब हमको टोटल वेलोसिटी निकालने को बोलेगा तो हमको क्या करना है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक, तो हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या लेंगे, यहाँ एवरेज निकालना है। एवरेज क्या है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये क्या है एवरेज है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2।
इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी से हमको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं इधर। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर जो है 12 सेकंड में जा रही है। तो अगर 12 मीटर 12 सेकंड में जा रही है तो क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड इन ईच डायरेक्शन। ये क्या है, 1 मीटर पर सेकंड ईच डायरेक्शन क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। 1 मीटर पर सेकंड हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या है, जहां पे हमने एंड किया तो उसमें हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर। जो हमने दूसरी वेलोसिटी निकाली इस चीज की, कितनी निकली, 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी है, डिवाइड बाई 2। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा, 3/2 मीटर पर सेकंड, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। अगर इसमें फिर से आप एक बात और याद रखना, इसमें 1.5 मीटर पर सेकंड है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक सर्टेन डिस्टेंस 13 मीटर का है, आपसे क्या कहा गया, वेलोसिटी में एक नया टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनेगा कि आपको कहा जाएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम दिया जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में ये है, जरा अगला पार्ट देखिए। आपको ये कहा गया कि ये आप क्वेश्चन इस तरह देखिए, आपसे कहा गया कि आप 12 मीटर चले, फिर आपसे कहा गया कि आप 5 मीटर चले, ठीक। और जो इसका आपको वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी, आपसे कहा गया कि आप 12 मीटर इधर चले ईस्ट में, 5 मीटर वेस्ट में, आपको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालनी है कब, जब डिस्प्लेसमेंट को, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनिशियल पोजीशन से, कहा जाएगा कि जब आपको वेलोसिटी निकालनी है कब, जब डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है इनिशियल पोजीशन से उसको कवर करने में हमको 13 सेकंड लगे हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर करने में हमको कितना टाइम लगा है, 13 सेकंड। आपको इस कंडीशन के लिए वेलोसिटी निकालनी रहेगी। जब आपको बात डिस्प्लेसमेंट की कर देगा तो आप कैसे निकालोगे, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालोगे इसका, हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो हम यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमको, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा 13 मीटर और टाइम कितना है 13 सेकेंड, तो हमें कितना मिल गया, 1 मीटर पर सेकेंड। और याद रखना कि ये अलग अलग हो सकता है, इसमें आप कुछ वो नहीं कर सकते। हम वहाँ एवरेज निकाल रहे थे, यहाँ हम डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा कम जाता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कब होगा, जहाँ वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन कब होगा, जहाँ वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज यहाँ कहाँ हुई है, यहाँ हुई है, ठीक। वेलोसिटी चेंज हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम रिक्वायर फॉर चेंज इन वेलोसिटी इज 1 सेकेंड। जो टाइम लगा है वेलोसिटी को चेंज होने में कितना लगा है, 7 सेकेंड लगा है। हमको पता है कि हम इस पे 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, नया क्वेश्चन है, और इस रास्ते पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहे हैं। तो हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, अच्छा यहाँ पे ये जरा आप खुद सोचिए कि वेलोसिटी दो कारण से यहाँ चेंज हो रही है, एक तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, दूसरा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक। तो दोनों भी आप कोई भी ले सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है इस रीजन से। चलिए यहाँ देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, v, इनिशियल को u।
तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है भाई, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लग रहा है इसमें 7 सेकेंड। तो हमको कितना मिल रहा है, -7 मीटर पर सेकेंड अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे भी सेकंड है, ऊपर मीटर पर सेकंड है, नीचे केवल सेकंड है। ठीक, एक बात याद रखिए कि हमें यहाँ एक्सेलरेशन निगेटिव में मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है। दूसरा केस अगर हम ले लें कि सपोज करिए कि इधर शुरू में हम जा रहे थे 5 मीटर पर सेकंड से और बाद में हो गए 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, वही बाद में कितने हो गए, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड हो गई। अब हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 12 मीटर क्या करेंगे, v माइनस यू बाई टी, और v कितना है 12 है, u कितना है 5 है, अपॉन t कितना है 7 है। तो अब एक्सेलरेशन आएगा प्लस में 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सेवन अपॉन 7 कैंसिल हो गया, अरे इतना कर लोगे आप। ठीक, समझ में आ गया। एक इसमें और थोड़ा सा सोच। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।